जो साथी विज्ञान पढ़े हैं, जिसने 10वीं में, 6वीं में, 12वीं तक विज्ञान का कोर्स पढ़ा है, विज्ञान की किताब पढ़ी है, उसमें ऐसा शरीर का कोई पार्ट है नहीं, ये बताओ मेरे को। अभी आप लोग मंथन करो, शरीर में शायद आलिंग, नीले और हार्ड में से एक पार्ट है नहीं है। कौन सा पार्ट है आपको समझ में नहीं आया? मुझे भी समझ में आया, लेकिन बैठे बैठे मेरे को बहुत समय से समझ में आया, शायद आलिंग नीले जैसा लगता है, कलेजा। तो यहाँ पे जो विरोध कर रहे थे कार्यक्रम का, उनका कलेजा आदिवासी का नहीं हो सकता, और जो समर्थन कर रहे थे उनका कलेजा आदिवासी का हो सकता है। उनका कलेजा प्रदेश के लिए धड़कता है, जो विरोध कर रहे हैं उनका नहीं धड़कता। मैं तो खुला यार बोल के जा रहा हूं, विरोध काहे करो भाई, फालतू का फोकट में क्यों करो? विरोध करना है तो जो हमारा आरक्षण बेच के खा गए, जो हमारा दिन रात नुकसान कर रहे हैं, चाहे हमारा जाति समाज का आदमी हो, चाहे हमारा गोत्र का आदमी हो, चाहे वो भील हो, उसका विरोध करो। लेकिन जो दोनों को जगा रहे हैं, आदिवासियों को जगा रहे हैं, उसका विरोध करके क्या करना साबित करना चाहते हो, ये हमें पता नहीं पड़ रहा। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, कौन विरोधी है, कौन दोस्त है। विरोधी को भी धीरे धीरे बाद में अपने साथ में ही आना है, उसको कूटना नहीं है भाई। सत्य बात, ग्रासिया जी ने थोड़ा कहा धार्मिक पे आप बोल लेना भले, हम लोगों ने धार्मिक चैप्टर थोड़ा बंद कर रखा है, इसीलिए बंद कर रखा है कि लोगों को समझ में नहीं आता। आपका बांसवाड़ा पूरा है वो आरएसएस के चंगुल में आ चुका है। बांसवाड़ा में 2 प्रकार की लड़ाई चल रही है। मैं बांसवाड़ा पे बोलूंगा क्योंकि यह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए बोलूंगा। साथी नाराज नहीं हो रहे, सत्य मानना पड़ेगा आपको। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो दिल में रखो, और फिर बाद में इसको जाके समझना सोचना। बांसवाड़ा में 2 प्रकार की लड़ाई चल रही है। एक चल रही है आरएसएस की, वनवासी वालों की, दूसरी है मिशनरी समाज। आरएसएस और वनवासी में कौन आदमी है, किसको लिया जाता है समझेगा? मेरे को बताओ, कोई दूसरे लोग है क्या? आदिवासी के अलावा कोई और है? पर कौन है ये बात बताओ तुमको। जो कुर्सी पे बैठता है वो दूसरा है, और जो नीचे बैठता है वो आदिवासी। झूठी बात है, खासी बात है, मैंने बड़ा भाई। कुर्सी बात है भाई, तुम्हारे इनके ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, और सारा जो फंड आता है उसमें से सरकार से भी लेते हैं, चंदा भी करते हैं, जोड़े नंदा ले मांगी भी थे। ये सारे वो कुर्सी पे बैठे हैं, और हमारे लोगों को जाजम न दरिया न झंडे न फंडे न ऐसा सारा टुकवाते रहते हैं। और उन्होंने हमारा जो प्रकृति पूजक झंडा था, ये दोनों झंडों ने जो देखा, यो रातों ने लीलो जना में सान चंद्रमा में सूर्य ने तारा ने टिप्पी की, वो खत्म करवा के एक प्रकार का झंडा दे दिया, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। ये आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो हमें कोई जबरदस्ती नहीं। दूसरी ओर मिशनरी समाज, मिशनरी बोलूंगा मैं, धर्म का नाम नहीं लूंगा। मिशनरी समाज है, वो भी एजुकेशन दे रहा है, हमें उससे आपत्ति नहीं है। आरएसएस वाले भी एजुकेशन दे रहे हैं, उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन आदिवासियों को जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं, उससे मुझे ऐतराज है, क्योंकि मेरा समाज प्रकृति पूजक समाज है, मेरा समाज आदिवासी धर्म का समाज है, किसी धर्म का समाज नहीं है। क्यों नहीं है? 5 जनवरी 2011 का जजमेंट में साफ कहा गया है कि 92% प्रजा इमिग्रेट है, विदेशी है, बाहर से आए हुए हैं, और 8% प्रजा इस देश की मूल मालिक है। अगर आप लोग वो धर्म मानोगे, ये धर्म मानोगे, वो धर्म मानोगे, तो आप भी 92% प्रजा में आ गए। फिर कहेंगे मैं देश का मालिक हूं, मारा जगह लुटेगी, मारा बीपीएल में सामान नहीं मिलता है, मारा आ नहीं मिलता है, मारा डेगला खाई गया, मागड़ा खाई गया। अरे यार, आप लोग समाज का नुकसान करो, कहां से मिलेगा? मैं दोनों समाज यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग आरएसएस को भी मानते हैं, कुछ लोग मिशनरी को भी मानते हैं, लेकिन मैं साफ बताना चाह रहा हूँ, पूरे देश के अंदर जब देश की जनगणना स्टार्ट हुई थी, पूर्व वक्ता ने बता दिया होगा, 1871 में मेमोरेंडम बना, 81 में जनगणना हुई, और 1951 तक हमारा ट्राइबल का रिलीजन कोड अलग था, और 61 में खत्म करके हमारा सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया हम लोगों को। और आपका संविधान के अंदर
આપણે આદમી બોલી લડાઈ છે અને સડો ફરવાનો તરીકો है આપણા સમાજ में नहीं રહેવું है आदमी જણ તે આવા બે પરિવાર બે હે ગાડી वाला ने और वाला ने पसे ने सड़ो फाड़ी ने छुट्टी खरीदने करता है। और जो हमारे पढ़ लिख गए लोग जो समाज के कहीं कहीं समाज को नहीं मानते नहीं समझते सीधे सर कोर्ट में जाते हैं, अरे मारते मेरे घरवाली नहीं रखनी है साहब, वकील साहब मेरा मुकदमा करना है, वकील कहता है मैं तेरे को तलाक दिला दूंगा आजा, वकील उससे 50,000 रुपए लेता है, लाख रुपए लेता है, 4-5 साल तक रगड़वाता है, फिर बोलता है कि यार तलाक तो तुम्हें मिलती नहीं है। तलाक इसलिए नहीं मिलती कि आदिवासियों के ऊपर कोई भी धर्म का कानून लागू नहीं होता, ईसाई का नहीं होता, मुस्लिम का नहीं होता, हिंदू का नहीं होता, और हमारे लोग अधिकतर हिंदू मानते हैं। इसलिए मैं साफ कहना चाह रहा हूं कि इंडियन पेनल कोड में आईपीसी की धारा सेक्शन 2 के तहत आदिवासियों को हिंदू विवाह के तहत तलाक नहीं मिलेगा। जाओ, क्योंकि आप लोग आदिवासी है वो हिंदू है ही नहीं, कहां से आपको तलाक मिलेगा? ये बात कोई समझने के लिए तैयार नहीं। फिर मजिस्ट्रेट बोलता है आपका जाति समाज का कोई भी कादिरा वाला न्याय प्रक्रिया में वो लेटर लेके आ जाओ, फिर उसको स्टाम्प पे लिख के वहां जमा कराएंगे, नोटरी पब्लिक आपको कहेगा ये ले जाके कहीं भी देना, सरकारी दस्तावेज में आपका काम आएगा। लेकिन वो मजिस्ट्रेट तलाक आपको नहीं दे सकता। अगर किसी भी मजिस्ट्रेट ने आपको तलाक दिया तो मजिस्ट्रेट की नौकरी है वो पानी में जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये आपके लिए पावर दे रखा है, फिर भी हमारे लोग वकीलों के तलवे चाटते रहते हैं। ये बात आपको समझनी जरूरी है। हम लोग बहुत ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साथी हैं वो नए हैं और ज्यादा बताएंगे तो पेट फूल जाएगा, शाम को हो सकता है अफरा आ जाए और फिर उनका गड़बड़ा जाए स्थिति। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे। हम लोग चाह रहे थे कि इस इलाके में ये कोरोना काल के बाद में पहली बैठक है, पहली है नहीं है, तो पहली बैठक में जितने भी साथी आदिवासी समाज को समझने के लिए आए, आदिवासी समुदाय को समझने के लिए आए, वो धन्यवाद के पात्र है। और आज जो हमारा वीडियो जाएगा वो कल से यहाँ के आपके जो मंत्री बने हुए हैं 2-3 उनको नींद नहीं आने वाली है। क्यों नींद नहीं आने वाली है पता है? कि यार हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हैं, हमारा नुकसान करेंगे। हम आपका नुकसान नहीं करेंगे, हम आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप जो हमारा नुकसान कर रहे हो उसका ब्याज समेत हम लेने वाले हैं, आपसे ब्याज समेत लेने वाले हैं। यह राजनीति की बात नहीं होती है। कोई भी पार्टी का आदमी आके बात कर सकता है, बीजेपी का आके बोले कि आदिवासी के ये अधिकार है, आदिवासी ये धर्म में नहीं आता है। बीजेपी का कोई माई के लाल आदिवासी आदमी आके नहीं बोल सकता, क्योंकि वो आरएसएस का गुलाम है, इसलिए बीजेपी का आदमी नहीं बोल सकता। आप समझते होंगे कांग्रेस वाले बोलेंगे, कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे, वो भी सॉफ्ट आरएसएस वाले हैं, वो भी आरएसएस के ही इशारों पर चलने वाले लोग हैं। बीजेपी खुला आरएसएस है, कांग्रेस सॉफ्ट आरएसएस है। उन दोनों ने हमारा नुकसान किया है, बारी बारी से हम लोगों को मारा है। ये कहता है आदिवासियों को इतना मिलना चाहिए, ये कहता है नहीं मिलना चाहिए, फिर एक दोनों एक ही हो जाते। कैसे होते आपको पता है? खबर मैं बताऊं तुम्हें। डूंगरपुर के अंदर चुनाव हुए, 13 जिला परिषद सदस्य आदिवासी परिवार के निकले, वो किसी पार्टी के नहीं निकले थे, निर्दलीय। और बीजेपी के निकले 8, कांग्रेस के निकले 6, तो ज्यादा किसके निकले थे? मैंने बता दो, आदिवासी निकल गया, आदिवासी के 13। तो जिला प्रमुख किसका बनना चाहिए था? आदिवासी का बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? तो पहला 70 साल तक हम तमा लड़े, ए तो कांग्रेस तो बीजेपी ने अपना भाई भी लड़ाई से अभिजात में कांग्रेस और बीजेपी को तारो क्या फूट गया, वो थापड़ा फूटी गया। हमारे लड़ाई आदमी लड़ाई किया, लड़ा तब कांग्रेस ने वोट लिया, अरे बीजेपी वोट लिया, यह जीती गया, राते लड़ाना थापड़ा फूटी गया आदमी ने, जिसके घर पे 500-2000 थापड़े थे, आज उसकी थापड़े 50-60 थापड़े कम हो गए। और ये कांग्रेस और बीजेपी वाले एक रात में एक खाटला कमरा में फिर मार है बोले एक खाट पे सो गए ने फंसे आपने पिली पहाड़ी के पहाड़ों गई, कोई बिल्कुल उल्टू फुट गया होगा, तोड़ाई जाए तो खोड़ा हो गया, कोई खबर नहीं। मुश्किल के अपने हमारे बड़े खोड़ा हो गए,
रोहाई जाए तो वो मतलब बच्चा जो डूबी का है, पाड़ी का पाड़े होने वो अलग आ गए। तो जो अभी डूंगरपुर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए, मिले नहीं मिले, और हम लोग लड़ा रहे हैं, नहीं मैं तो कांग्रेस के पेट में से निकला हूं। आधा आदमी कहीं नहीं मैं तो बीजेपी का हो, बीजेपी मारो बाप है, कांग्रेस मारी आई है। तो इसलिए हम लोग यहाँ राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन हमारे समुदाय के साथ में जिसने नुकसान किया है उनको गालियां जरूर देते, गालियां देंगे हम लोग। अभी तो शुरुआत किया है, आने वाला समय में इतनी खतरनाक गालियां देंगे कि वो सुनते सुनते उनके कान से खून निकलने लगेगा। अटले हमें ट्रेनिंग ली है गालियों की, लेकिन हम आपको नहीं सुनाएंगे, उनको सुनाएंगे। वो चुनावों की तैयारी में हम उनको सुनाएंगे। तो हमने पहले बता दिया, ये बिल्कुल हो गया, आपका आदिवासी का धर्म हो गया। थोड़ा सा मैं और बता दो, ग्रेसर जी उसको चैप्टर को ग्रेसर जी का था, लेकिन थोड़ा सा ये जल्दबाजी भूल गए। आपका जो झंडा है उस झंडे के अंदर देखो गोल गोल दिख रहा है, वो सूर्य है कि नहीं है? फिर वो आपका क्रॉस मार रहा है, वो चंद्रमा है कि नहीं है? चंद्रमा है। और जो साइड में लाल 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 दिख रहे हैं, छोटे छोटे लाल पट्टी है, वो किनारी है, वो तारे है कि नहीं है? तारे हैं। तो गलत है में झंडा आता है सफेद, सफेद है वो आदमी का प्रतीक, पुरुष का प्रतीक। दूसरा आता है लाल, जो किनारी किनारी लगी है उसमें लाल, जो माता जी के ऊपर करता है अपना लाल झंडा आता है, वो होता है औरत का प्रतीक। और तीसरा आता है हरा, आदमी भाई में भी मले, तो उससे जो नया जीव उत्पन्न होता है, लीला लहर खाएगा, वो है हरा। हरा है। अब आप लोग ये लोग कहते हैं कि ये सफेद झंडा जो इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर तारा होगा तो वो ईसाई का होगा। तो ईसाई वालों ने तारा ले लिया। कोई भी ईसाई भाई यहाँ बैठे हुए आदिवासी कन्वर्टेड, मुझे उससे आपत्ति नहीं, लेकिन आपको सत्य बात बता के जाएंगे। ईसाइयों ने तारा ले लिया, सफेद झंडा ले लिया, वो अलग हो गए। मुसलमान भाई हमारे, उन्होंने आपका चंद्रमा ले लिया, बीच में तारा ले लिया, उन्होंने दो ले लिए, वो मुसलमान हो गए। उनके भी बहुत सारे झंडे, लेकिन एक ग्रीन झंडा ज्यादा चलता है, हरा हरा झंडा, तो वो मुसलमान हो गए। दूसरा बचा आपका सूर्य, तो सूर्य खाली अकेले हिंदू ने ले लिया, तो हमारे टुकड़े हुए कि नहीं हुए? आप समझते होंगे आदिवासी का मुसलमान, ऐसा समझते होंगे। आपने सुना होगा महाराष्ट्र के अंदर पायल तड़वी जो भील है, वो लड़की डॉक्टर के अंदर गई थी और वहां उसका कहीं हुआ और मर गई। वो पायल तड़वी भील आदिवासी थी, लेकिन वहां मुस्लिम धर्म को मानती थी। आप बांसवाड़ा में रहने वाले लोग हो, कुछ लोग ईसाई को मान रहे हैं आदिवासी, कुछ हिंदू को मान रहे हैं, और हमारे जैसे हमने जिनको जानकारी दी वो प्योर आदिवासी को मान रहे हैं। तो ये मान लो कल झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो आप लोग कहेंगे नहीं मैं तो ईसाई धर्म को मानने वाला हूँ, ये आदिवासी को मरने दो, मुझे नहीं जाना है। तो वो आपके साथ में वो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नुकसान आपका खुद का कर लो। कल किसी हिंदू भाई को मार पड़ गई और आप कहोगे कि मैं तो आदिवासी हूं, उसके साथ में नहीं जाऊंगा। और जिस दिन आदिवासी को पड़ गई, ईसाई बोले मैं नहीं जाऊं, हिंदू बोले मैं नहीं जाऊं, कौन से वो ओरिजिनल हिंदू नहीं हो, डुप्लीकेट हिंदू, ओरिजिनल ईसाई नहीं, डुप्लीकेट ईसाई। भाई आपको बुरा लगेगा, मैं साफ बता के जा रहा हूं, साफ। हमारा तलवार वाले बेटे वाइलिज्म, इसलिए आप लोग थोड़ा मानते हो, आपके गॉड को मानते हो। गॉड ने भी लास्ट टाइम कहा था, हे गॉड इनको माफ कर देना, क्योंकि ये सत्यता को नहीं जानते। तो बेटे साथी हो, तो मैं आपको बता के जा रहा हूं। तो हम लोग सत्य बात बता के जा रहे हैं। मान लीजिए हम लोग आंदोलन कर रहे, लड़ाई लड़ रहे हैं कि आदिवासी इलाके में जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासियों का है, 100% रिजर्वेशन हमारा है और हम लोग यहाँ के मालिक है। और मान लीजिए ये आंदोलन लंबा हो गया, लंबी लड़ाई चल गई और राज्य सरकार ने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फौज लगा दी, केंद्र सरकार ने लगा दी, बात इंटरनेशनल तक पहुंची यूएनओ में। और आपका इंडिजिनियस का कोई साथी आया, फिर आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के अंदर
55 लाख आदिवासी है, 55 लाख आदिवासी को एक करके बोला कि आपकी कौन सी लड़ाई है, क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? तो बोले साहब हमारे आरक्षण की लड़ाई है, हमारे जंगल जमीन की लड़ाई है, हमारा ये है, हमारा वो है। तो फिर मान लीजिए 55 लाख लोगों को बिठा के सबसे पहले बोल दिया कि आप कौन हो? हम आदिवासी हैं। तो ठीक है, वो आपको काटने के लिए क्या करेंगे पता है? आप 55 लाख लोग बैठे हो, उन लोग में से उंगली खड़े करो, ईसाई कितने हैं? तो जो ईसाई धर्म को मानते हैं उंगली खड़ा कर देंगे कि नहीं खड़ा करेंगे? भाई मेरे को बताओ। तो मान लीजिए बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ और ये इलाका है, वहां पे 40 से 50 हजार हमारे आदिवासी भाई क्रिश्चियन कमेटी में चले गए, 1 लाख लोग इकट्ठा खड़ा करेंगे। 1 लाख इधर हो जाओ,